अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। तो सर, अगर आप इन ड्राइव में काम करना चाहते हैं, आपके पास बाइक है, गाड़ी है, रिक्शा है, तो इन ड्राइव की एप्लीकेशन को कैसे चलाना है, कौन सा ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करना है, आप राइड को एक्सेप्ट करने से लेके राइड को कंप्लीट करने तक आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी। एक एक ऑप्शन के बारे में आपको मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूँगा। आपने राइड कैसे लेनी है, किराया कैसे देखना है, नेविगेशन कैसे इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपने मैप का कैसे इस्तेमाल करना है, तो एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा। तो इंशाल्लाह उसके बाद उम्मीद तो है कि आपको काम करने में आसानी होगी, इन ड्राइव की एप्लीकेशन को समझने में आसानी होगी, आप इन ड्राइव की एप्लीकेशन चला के अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी इन ड्राइव में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के ऑनलाइन खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी बाइक की, गाड़ी की या रिक्शे कर सकते हैं। सर, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, तो जब आप इन ड्राइव की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। ऊपर आप देखेंगे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन का ऑप्शन आपके सामने आएगा। ठीक हो गई, यहाँ से आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन की सेटिंग्स की बात करूँ तो अगर आया ये नियर बाय वाला ऑप्शन आपने हमेशा सेलेक्ट करके रखना है, ताकि नज़दीकी राइड आपके सामने आए और नज़दीकी राइड का नोटिफिकेशन आपके सामने आए। तो सेटिंग्स में एक और ऑप्शन है नेविगेशन का, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेविगेशन लिखा हुआ है। बेसिकली ये आपका जो आप सवारी की लोकेशन देखने के लिए मैप का इस्तेमाल करते हैं, आपने यहाँ पे मैप लाजमी सेलेक्ट करके रखना है। तो मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ऑटो गूगल मैप आ रहा होगा। अगर गूगल मैप नहीं आ रहा आपके सामने पे, तो आप गूगल मैप को अपडेट कर लें अपने प्ले स्टोर से, तो यहाँ पे आपका ये मसला हल हो जाएगा, नेविगेशन वाला भी। तो मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ। तो सेटिंग में कोई ज़्यादा इशू नहीं है, सिर्फ एक दो ऑप्शन ही हैं जो आपने हमेशा ऑन रखने हैं। तो सर, पहली राइड लेने के लिए आपके वॉलेट के अंदर कुछ पैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप ओपन कर लें। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे वॉलेट में 6 रुपये पड़े हुए हैं, तो मुझे इसको टॉपअप करना पड़ेगा। आप इजी पैसा से इसके अंदर पैसे कर सकते हैं, जैज़ कैश से कर सकते हैं। ये है कि नए अकाउंट पर राइड देने के लिए आपके पास ऑलरेडी इसके अंदर कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो आपने टॉपअप कैसे करना है वो अलग से मैं एक वीडियो बना के अपने चैनल पर पोस्ट कर दूँगा, जिससे ये कि आप आसानी ड्राइव की एप्लीकेशन में पैसे टॉपअप कर सकते हैं, उसके बाद आप राइड ले सकते हैं। अब जी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है, हमें एप्लीकेशन का कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। मुख्तलिफ राइड्स आपके सामने चल रही होंगी। जो नज़दीकी राइड होगी उसका नोटिफिकेशन ऑटो ही आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ऑनलाइन कर देता हूँ, और कुछ राइड्स यहाँ पे लोड बोर्ड के ऊपर चल रही होंगी। मिसाल के तौर पे मैं कोई एक राइड यहाँ से ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। पॉइंट ए सवारी की लोकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट ए जो लिखा हुआ है, यहाँ पे सवारी खड़ी हुई है, और जहाँ पर ये गाड़ी बनी हुई है ये आपकी लोकेशन है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये राइड एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे पॉइंट ए तक जाने के लिए 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद जी, सवारी ने जाना किधर है, उसका ये पॉइंट बी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट बी सवारी की ड्रॉप ऑफ लोकेशन है। जैसे ये राइड आपके सामने आ रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये 18.5 किलोमीटर की राइड है। तकरीबन 30 मिनट लग जाएंगे सवारी को ड्रॉप करते हुए। तो इस तरह अलग अलग राइड्स आपके सामने आएंगी, आपकी मर्ज़ी होगी आपने कौन सी राइड एक्सेप्ट करनी है, कौन सी राइड एक्सेप्ट नहीं करनी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो कस्टमर ने ऑफ़र किए हैं 270 रुपये तकरीबन 19 किलोमीटर की राइड का। तो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 300 रुपये भी ऑफ़र कर सकते हैं, 330 भी, 360 भी। यहाँ पे आप 300 कर सकते हैं, 330 कर सकते हैं, 360 कर सकते हैं, या आप 270 रुपये के अंदर ही ये राइड एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको तकरीबन समझ आ गई होंगी कि आपको किराया कैसे ऑफ़र करना है, या राइड आपके सामने कैसे आएगी, कस्टमर की लोकेशन कैसे देखनी है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हमने एक लाइव राइड लेके देखना है कि सवारी को पिकअप कैसे करना है या ड्रॉप कैसे करना है, तो उसका तरीकाकार भी मैं आपको समझा देता हूँ। जी भाई साहब, मैंने इन ड्राइव की एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर दिया। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ राइड्स आ रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमने कोई एक राइड लेनी है, तो मैं यहाँ से इसको ऑनलाइन कर देता हूँ। जो नज़दीकी राइड आएगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी आप यहाँ से कोई भी राइड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ऊपर आ रहा है आप 98 में एक्सेप्ट करें या अपनी ऑफ़र दे सकते हैं, 110 या 120 या 130 अलग अलग आ रही होती हैं। तो यहाँ से कोई राइड आती है मेरे पास जो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो उसको भी मैं आपको चेक करवाता हूँ किस तरह राइड लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक राइड आई है 65 में, बिल्कुल नज़दीक है, 1 किलोमीटर का रास्ता है। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो ये अगर राइड एक्सेप्ट होती है तो मेरे पास आ जाएगी, किसी और ड्राइवर की एक्सेप्ट होगी तो उसके पास चली जाएगी। तो ये आपके सामने हो रही है, ये देखें जी, ठीक है। अब ये कस्टमर ने राइड मेरी एक्सेप्ट कर ली है। अब जी आपके सामने यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं कस्टमर को, यहाँ पे दबाते हैं तो ठीक है। यहाँ पे आप कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ या मैं रास्ते में हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा वापस कर लेता हूँ इसको। तो अभी मैंने कस्टमर की लोकेशन पे जाना है, तो आप इसी तरह अपने हिसाब से लोकेशन देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह मैप पे पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप नेविगेशन के ऊपर टच करें और गूगल मैप आपको लोकेशन दिखा देगा। आपने कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच जाना है। ये देखें जी, तो मैं अभी बाइक स्टार्ट कर लेता हूँ और कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। देख सकते हैं मैं कस्टमर की एग्जैक्ट लोकेशन पे आ गया हूँ। ये देखें जी, ये एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया। अब लोकेशन पे हम पहुँच चुके हैं, तो आई एम हेयर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो इसका नोटिफिकेशन कस्टमर के पास चला जाएगा। तो जब कस्टमर आएगा तब हमने राइड स्टार्ट कर। भाई आप अस्सलाम वालेकुम जी, आपने राइड मंगवाई भैया, बरकर मार्केट जाना है? चलें जी। तो जैसा आप देख सकते हैं कि कस्टमर मेरे पास पहुंच चुका है। इसी तरह आपके सामने राइड आएगी तो कस्टमर को आपने बिठा देना है और स्टार्ट दी राइड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। तो इस तरह आपके सामने ड्रॉप ऑफ लोकेशन भी आ जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं ड्रॉप ऑफ लोकेशन तो आप नेविगेशन के ऊपर क्लिक कर लें। अगर आप नेविगेशन के बगैर पहुंच सकते हैं लोकेशन पे तो आप नेविगेशन के बगैर आप कस्टमर को लेके जा सकते हैं। तो कस्टमर को मैं यहाँ बैठा लेता हूँ और राइड मैंने कर दी स्टार्ट, और कस्टमर की ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे पहुँच के हम राइड को एंड करते, फिर आपको बताता हूँ कि किराया कितना बनेगा और आपने राइड एंड कैसे करनी है। तो सर एप्लीकेशन को चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी और आसान है। तो मैंने इन ड्राइव की पहले भी वीडियो बनाई हुई है, ट्रेनिंग वीडियो, लेकिन वो काफ़ी पुरानी है। तो जो 2024 में इसकी नई अपडेट्स आई हैं एप्लीकेशन में, तो इसमें कुछ चेंजिंग हुई है। तो आप जैसे देख सकते हैं कस्टमर को मैंने बैठा लिया है, तो आप मैप का इस्तेमाल करके ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे इजीली पहुंच सकते हैं। और गाड़ी, बाइक, रिक्शा एप्लीकेशन को चलाने का तरीकाकार बिल्कुल सेम है। आप इसी तरह आपने सवारी को पिकअप करना है और ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे लेके जाना है। तो मैं अभी पहुंच रहा हूं कस्टमर की ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे, इन्हें ड्रॉप करते हैं तो फिर हमने कस्टमर से किराया वसूल करना है और राइड को कैसे एंड करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। तो कस्टमर के ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे पहुंचने के बाद आपने राइड कंप्लीट करनी है। राइड कंप्लीट करके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं कस्टमर के ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे पहुंच चुका हूं, कस्टमर मेरे सामने खड़ा है, अब हमने राइड को कंप्लीट करना है। तो सिंपल आप राइड कंप्लीट के ऊपर टच कर दें, येस कर दें। 65 इसका फेयर बना है, कस्टमर इसका किराया पे करेगा। अब आपका क्या था तजुर्बा है कस्टमर के साथ, तो उसी हिसाब से आप कस्टमर को रेटिंग भी दे सकते हैं। तो मैं इस बाइक को 5 स्टार रेटिंग कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल ईजी और आसान तरीका है कि इससे आप आसानी के साथ राइड्स ले भी सकते हैं, राइड को कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप इन ड्राइव की एप्लीकेशन को चलाना सीख सकते हैं। तो भैया किराया 65 हुआ है, आप दे दें मुझे। 65 हुए हैं। चलें, शुक्रिया भाई, थैंक यू। तो इस तरह आपको राइड्स के दौरान कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते रहेंगे। जैसे ये 65 फेयर था तो बकाया कस्टमर ने मुझे पे कर दिया है। हाँ। तो सर राइड मैंने कर दी कंप्लीट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है माई इनकम, यहाँ से आप अपनी डेली की कमाई देख सकते हैं कि आपने कितनी राइड्स की हैं और आपकी कितनी अर्निंग हुई है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने एक ही राइड कंप्लीट की है आज के दिन के अंदर, तो उसका 65 फेयर था और टोटल फेयर था 65 रुपये। 6 रुपये 43 पैसे फ़ीस लग गई है इन ड्राइवर की। तो यहाँ पे आपकी डेली की अर्निंग आ जाएगी। इसके अलावा एक ऑप्शन नीचे वो और आ रहा है प्योरिटी, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी तकरीबन प्रोफाइल आ जाएगी कि आपको कस्टमर की जाने से रिव्यू कैसे मिले हैं, गुड रेपुटेशन है आपकी या बैड रेपुटेशन है, आपने राइड्स कितनी की हैं, आपने अब तक राइड्स कितनी की हैं, टोटल आपको रिव्यू कितने मिले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो उम्मीद है सर आपको इन ड्राइव की एप्लीकेशन के मतलब तमाम तर मालूमात मिल गई होगी। आपने एप्लीकेशन को कैसे चलाना है, राइड्स कैसे लेनी है, किराया कैसे ऑफ़र करना है, आपने इन ड्राइव पे टॉपअप कैसे करना है, कमीशन कैसे देखना है। तो आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसके बाद आप बआसानी इन ड्राइव की एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं। बेशक आपके पास रिक्शा है, गाड़ी है, बाइक है। तो फिर भी अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर चल रहा है, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जितनी हेल्प हो सकेगी आपकी मैं आपकी हेल्प कर दूँगा ताकि आप काम को सीख सकें और इन ड्राइव या किसी और भी एप्लीकेशन में काम करना चाहते हैं उससे आप अच्छी खासी इनकम कर सकें और आपका रोज़गार लग जाए। तो उम्मीद है सर आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़।